हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एवीएन नॉलेज। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ब्लड और उसके कंपोजिशन डिस्कस किए थे। ब्लड के बारे में हमने जाना था। ब्लड क्या है? एक लिक्विड टिश्यू होता है जो कि प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। प्लाज्मा ने 55% एरिया, जो 55% पार्ट ब्लड का बनाया होता है, वही 45% भाग में फॉर्म्ड एलिमेंट, जिनमें कौन कौन से चीज़ें पढ़ी थी आपने? आरबीसी यानी इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स पढ़े थे। ब्लड क्या काम आ रहा था? ब्लड न्यूट्रिशन को, ऑक्सीजन को और एक्सक्रीटरी मटेरियल को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने के काम आ रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के काम आ रहा था। आज हम उसी वीडियो से रिलेटेड एक टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ब्लड ग्रुप। सबसे पहले हम जानेंगे ब्लड ग्रुप जो है, इसको क्लासिफाई करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, किसने जो है इन्हें चार भागों में, अलग अलग चार भागों में इनको क्लासिफाई किया था। तो यहाँ आपको बताया गया है कि एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1901 में 1901 के अंदर क्या किया था? चार भागों के अंदर, चार पार्ट्स के अंदर ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया था और उनका नाम आपको बताया गया है कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू डिफाइन ब्लड ग्रुप, यानी हम ब्लड ग्रुप्स को जो है चार अलग अलग पार्ट्स में जो है किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। हमने डिवाइड कर दिया ब्लड को। ब्लड चार तरीके का हो सकता है, ए बी और ओ। लेकिन पहले हमें बेसिक उसकी ये जानना ज़रूरी होगा कि उसे हमने डिफाइन किया किस बेसिस पे है। तो बताया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी, यानी कि आरबीसी जो कि पर्टिकुलर पर्सन के आरबीसी के सरफेस एरिया पे एक एंटीजन प्रेजेंट होता है और उस एंटीजन के बेसिस पे उस पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है आप डिसाइड कर सकते हो कि ये इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है कि बी है कि ए बी है या फिर ओ है। इसके अलावा कहा गया है कि आरबीसी की सरफेस पे 30 टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं प्रेजेंट हो सकते हैं और ये क्या काम आते, ये सिंथेसाइज कहाँ से होते हैं? सिंगल एलील से या फिर रिलेटेड जीन से सिंथेसाइज होते हैं। एंटीजन जो है, एंटीजन जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये एंटीजन काम क्या आते हैं? किसी भी पर्सन के ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने में काम आते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन का ब्लड ग्रुप कौन सा है। एंटीजन होते कितने टाइप के हैं आपको यहाँ बताया गया? एंटीजन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। इन दोनों एंटीजेंस के एब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है। अब हम जानेंगे एंटीबॉडीज़ के बारे में। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। काम क्या आते हैं? कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी जर्म्स जो होते हैं उनसे आपको छुटकारा दिलाने या रिड दिलाने या निजात दिलाने के काम आते हैं। देखिएगा, एंटीजन जो होते हैं वो कोई फॉरेन पार्टिकल्स हो सकते हैं, फॉरेन सब्सटेंस हो सकते हैं। जब ये बॉडी में एंटर करते हैं तो ये क्या करते हैं? आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के काम आते हैं। उसके बाद में एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। इन दोनों की क्या होती है? रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा और इससे आपका इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट होगा। ये सब कंप्लीट चीज़ें आपके ब्लड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन में भी काम आती हैं। अगर बात करें एबीओ ग्रुपिंग की, तो जैसा मैंने पहले बताया, एबीओ ग्रुपिंग का मतलब है ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, इन सबको मिलाकर के एबीओ ग्रुपिंग के नाम से जाना जाता है। एबीओ ग्रुपिंग जो है बेस्ड किस पे होती है? दो एंटीजन पे बेस्ड होती है। कौन कौन से? एंटीजन ए और एंटीजन बी। यहाँ हम देखेंगे ब्लड ग्रुप, उसमें ब्लड ग्रुप, कौन से ब्लड ग्रुप के पर्सन में कौन सा एंटीजन पाया जाता है और कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए की। तो ब्लड ग्रुप, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होता है उसके आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन पाया जाएगा वो कौन सा एंटीजन होगा? एंटीजन ए। अगर उसी तरीके से बात करें ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन की, तो जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी होता है आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन पाया जाता है? एंटीजन बी। बात करेंगे अगर ए बी वाले पर्सन की, ब्लड ग्रुप जिसका ए बी है उस पर्सन को अगर देखें तो उसकी आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? एंटीजन ए भी पाया जाएगा और एंटीजन बी भी पाया जाएगा, इसीलिए उसका ब्लड ग्रुप कैसा है? ए बी। दोनों टाइप के एंटीजन वहाँ पे प्रेजेंट है।
नेक्स्ट अगर ओ की बात करें, जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसकी आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ना एंटीजन ए पाया जाता है ना एंटीजन बी पाया जाता है। दैट मीन्स वो होता है लैक ऑफ एंटीजन। अगर हम बात करें एंटीबॉडीज़ की, तो जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होता है उसके ब्लड ग्रुप के अंदर ब्लड के अंदर आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है, एंटीजन ए। लेकिन उसने कभी भी बी एंटीजन को नहीं देखा होता है, तो बी एंटीजन उसके लिए क्या होता है, एक फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन सब्सटेंस हो सकता है। और आपको पता है आपकी बॉडी फॉरेन पार्टिकल्स को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती है, तो ये इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या करेगा, एंटी बी एंटीबॉडीज बना करके रखेगा। एंटी बी एंटीबॉडीज का मतलब है बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी। अगर गलती से इन फ्यूचर मिसमैच के दौरान, ट्रांसफ्यूजन के दौरान, तो उसके खिलाफ कौन से एंटीबॉडी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, बी एंटीबॉडीज वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या काम करेंगे, ब्लड ग्रुप के आरबीसीज को किल करने का काम करेंगे। इसी तरीके से सेम बात हम अगर ब्लड ग्रुप पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसकी बात करें, तो आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन पाया जाता है, बी एंटीजन पाया जाता है। लेकिन ए एंटीजन उसके लिए क्या होता है, एक फॉरेन पार्टिकल होता है, तो उसने अपने अंदर क्या बनाया होता है, एंटी ए एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया हुआ होता है। अगर हम बात करें ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के लिए एंटीबॉडीज़ की, तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन ए भी प्रेजेंट होता है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट होता है। तो अगर मिसमैच होता भी है तो उस दौरान वो कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं होगा, कोई भी एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा, यानी कि ये क्या होता है, लैक ऑफ एंटीबॉडी होता है। ना यहाँ पे एंटीबॉडी ए पाई जाएगी, ना यहाँ पे एंटीबॉडी बी पाई जाएगी, क्योंकि एंटीजन ए भी आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये दोनों क्या है, फैमिलियर हैं बॉडी के लिए। तो ये पर्सन जो है अगर ट्रांसफ्यूजन के दौरान मिसमैच होता भी है ए या बी से, तो वो उसको इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। बात करें पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, तो उस पर्सन के ब्लड ग्रुप में जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है, ना तो कोई ए एंटीजन पाया जाएगा ना ही बी एंटीजन पाया जाएगा। तो यहाँ एंटीबॉडीज कौन सी प्रेजेंट होगी, ए बी प्रेजेंट होगी। कि अगर गलती से ट्रांसफ्यूजन के दौरान मिसमैच होता भी है तो यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडीज पाई जा रही हैं, दो तरीके की, एंटीजन ए एंटीबॉडी और एंटीजन बी एंटीबॉडी, क्योंकि उसने पहले कभी भी एंटीजन ए और एंटीजन बी को नहीं देखा होता है। अगर हम बात करें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, ट्रांसफ्यूजन यानी एक पर्सन जब ब्लड किसी दूसरे पर्सन को डोनेट करता है या उसे ब्लड देता है, तो कौन सा पर्सन जो है, कौन से ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड दे सकता है, इसके एक यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है, देखिएगा। माना एक बार के लिए आप मान लीजिए कि डोनर है ए ब्लड ग्रुप पर्सन, कोई भी पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है। अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन उसके लिए रेसिपेंट हो सकता है, कौन कौन उसका ब्लड रिसीव कर सकता है या ले सकता है। पहले बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए की। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जो है ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड दे सकता है, क्योंकि दोनों की बॉडी के अंदर एंटीजन जो है वो दोनों के अंदर सिमिलर है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से ब्लड ले सकते हैं। यानी ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन किस पर्सन को ब्लड दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन को ब्लड दे सकता है। बात करेंगे ब्लड ग्रुप बी के बारे में, तो मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जब बी वाले ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड देगा तो वहाँ एग्लूटिनेशन होने के चांसेस होते हैं। एग्लूटिनेशन होने के चांसेस से मेरा मतलब है कि बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जो है उसकी बॉडी के अंदर पहले से एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, जिसका नाम होता है एंटी ए एंटीबॉडी। ये एंटी ए एंटीबॉडी क्या करेगी, जो आरबीसी जिनकी सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है उनको किल करने का काम करेगी, इसीलिए वहाँ एग्लूटिनेशन या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो वहाँ ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन जो है ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन क्या ए बी वाले ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड दे सकता है, तो बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, एंटीजन ए प्रेजेंट है।
और उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी, जैसा मैंने आपको पहले बताया, वहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। इसीलिए ये ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन ब्लड ग्रुप ए बी वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है। बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन की ब्लड ग्रुप ओ वाले पर्सन को ब्लड डोनेट करने की, तो यहाँ बताया गया है कि ओ वाले पर्सन के पास में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ना एंटीजन ए होता है ना एंटीजन बी होता है, लेकिन उसके पास एंटीबॉडी दोनों तरीके की होती है, इसीलिए ये ब्लड ग्रुप इसे नहीं डोनेट किया जा सकता। इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन की। क्या ब्लड ग्रुप बी वाला पर्सन ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है? जैसा पहले बताया मैंने कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन के ब्लड के अंदर एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या कर सकती हैं, इस ब्लड ग्रुप बियर करने वाली आरबीसीज को किल कर सकती हैं, इसीलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से बी की बात करेंगे तो बी आपस में एक दूसरे से ब्लड ट्रांसफ्यूज करवा सकते हैं। बात करेंगे बी वाले पर्सन के ब्लड ग्रुप ए बी वाले पर्सन को ब्लड देने की, तो जैसा पहले बताया इस पर्सन के अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, तो इजीली ब्लड उसे दिया जा सकता है। ब्लड ग्रुप बी को क्या ओ वाले पर्सन को डोनेट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है जो कि इस पर्सन के ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। बात करें ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है, तो देखिए वो ब्लड ग्रुप ए को वो डोनेट नहीं कर सकता है, ब्लड ग्रुप बी को वो डोनेट नहीं कर सकता है, ए बी वाले को वो डोनेट कर सकता है, लेकिन ओ को डोनेट नहीं करेगा। कारण क्योंकि ये ए बी वाले ब्लड ग्रुप के जो आरबीसी हैं उनकी सरफेस पे ए बी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। अगर ओ की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप ओ जो है किस किस को ब्लड दे सकता है, तो ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सबको ब्लड दे सकता है। उसका कारण ये है क्योंकि उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो जब एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो किसी को भी ब्लड दे, लेकिन वो ओ जो है वो ब्लड किसी से ले नहीं सकता, सिर्फ ओ वाले से ले सकता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी आरबीसी के सरफेस पे एंटीबॉडीज कौन सी प्रेजेंट होती हैं, एंटीबॉडी ए और बी प्रेजेंट होती है, इसलिए वो सबसे ब्लड ले नहीं सकता है, लेकिन वो सबको ब्लड दे सकता है। तो ओ क्या हो गया? ओ है यूनिवर्सल डोनर। और ए बी जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो सबसे ब्लड ले सकता है, तो ए बी क्या हो गया? यूनिवर्सल रेसिपेंट। एबीओ ग्रुपिंग के बाद हम देखेंगे आरएच ग्रुपिंग के बारे में, जहां हम ब्लड ग्रुप ए बी ए बी और ओ डिसाइड कर रहे हैं। वहां पे हम लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर, आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें भी दो तरीके के ब्लड ग्रुप हैं, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। उसी तरीके से बी में भी बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। तो वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला फैक्टर है, जैसे हमने एबीओ ग्रुपिंग के अंदर ए बी और ओ को डिसाइड किया है, तो उस पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए भी एक फैक्टर काम आता है जिसे हम लोग आरएच फैक्टर या आरएच ग्रुपिंग के नाम से जानते हैं। ये आरएच ग्रुपिंग या आरएच फैक्टर जो है आया कहाँ से है, तो हमारे बहुत ही क्लोज एंसेस्टर्स हैं मंकीज़, उनके ब्लड में जो है इन्हीं कार्ल लैंडस्टीनर जो सेम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एबीओ ग्रुपिंग डिफाइन किया था, उन्हीं साइंटिस्ट ने मकाका रीसस के अंदर उनकी आरबीसी के सरफेस पे एक और फैक्टर देखा था, एक और एंटीजन देखा था। फैक्टर का नाम था आरएच फैक्टर। एक प्रोटीन फैक्टर है, ये भी आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए एंटीजन बी के साथ में ये फैक्टर भी आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अगर किसी पर्सन के आरबीसी के सरफेस पे ये आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप कैसा होगा? पॉजिटिव टाइप का। अगर उस पर्सन के आरबीसी की सरफेस पे आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप कैसा होगा? नेगेटिव टाइप का। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव और नेगेटिव में कैरेक्टराइजेशन उसका किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आपको बताया गया है कि अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं, एक पर्सन का ब्लड ग्रुप दूसरे पर्सन को ट्रांसफ्यूज करवा रहे हैं, तो उन पर्सन में
आपको ABO ग्रुपिंग मैच करने के अलावा RH फैक्टर मैच करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पॉजिटिव ब्लड जो है पॉजिटिव पर्सन को ही चढ़ाना चाहिए, और जो नेगेटिव ब्लड है अगर आपने वो पॉजिटिव को डोनेट किया तो उससे एग्लूटिनेशन होने के चांसेस हैं। इसे आप ब्लड मिसमैच भी कह सकते हैं, ट्रांसफ्यूजन मिसमैच भी कह सकते हैं। तो देखिए होता क्या है RH फैक्टर में, अगर आपने किसी पॉजिटिव पर्सन का ब्लड किसी नेगेटिव पर्सन को अगर ट्रांसफ्यूज करवाया है तो नेगेटिव पर्सन के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। कौन सी एंटीबॉडीज यहाँ आपको बताई गई है, IgG टाइप की एंटीबॉडीज डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। ये एंटीबॉडीज क्या काम करेंगी, RH फैक्टर के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देंगी। RH फैक्टर के अगेंस्ट जब ये काम करना शुरू करेंगी तो इनका क्या काम रहेगा, जिन भी RBC जो ब्लड आया है, जो भी ट्रांसफ्यूज हुआ है, जिनके ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट है, उन RBCs को डिस्ट्रॉय करना ये शुरू कर देंगी। इसे आप एग्लूटिनेशन के नाम से भी जानते हैं। RH ग्रुपिंग जब हम बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माइंड में आता है जो होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस। जैसा मैंने पहले बताया, पॉजिटिव नेगेटिव वाला जब ब्लड मिसमैच हो जाता है ट्रांसफ्यूजन के दौरान तो एग्लूटिनेशन होने लग जाती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस एक एग्जाम्पल है RH ग्रुपिंग का, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है मिसमैच हो सकते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मदर है जिनका ब्लड ग्रुप कैसा है, RH नेगेटिव टाइप का ब्लड ग्रुप है, और जो इन्फेंट है, जो उनकी वॉर्म में बेबी है, उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, RH पॉजिटिव टाइप का ब्लड ग्रुप है। तो फर्स्ट डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी के दौरान मदर के और इन्फेंट के मिक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर ऐसा होता है, अगर दोनों का ब्लड मिक्स हो जाता है तो मदर की बॉडी के अंदर anti-RH एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मदर तो कैसी है, RH नेगेटिव है, यानी उसकी बॉडी में तो कोई भी RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, और बेबी कैसा है, RH पॉजिटिव है। तो अगर जब दोनों का ब्लड मैच होगा तो मदर की बॉडी के अंदर क्या बनना शुरू हो जाएंगे, anti-RH एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगे। ये anti-RH एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, जब भी कभी नेक्स्ट ये RH फैक्टर को देखेंगे तो उसके ऊपर ये उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देंगे और उस RBC को किल कर देंगे जहाँ पे ये फैक्टर प्रेजेंट है। फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी होती है, लेकिन जब सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर वापस जो इन्फेंट है वो फिर से अगर पॉजिटिव टाइप का होता है तो मदर का ब्लड सर्कुलेशन के दौरान इन्फेंट में जब जाता है तो मदर के ब्लड के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ पहले से डेवलप हैं, anti-RH एंटीबॉडीज़ पहले से डेवलप हैं। जब वो इन्फेंट के ब्लड में जाएंगी तो वहाँ क्या देखेंगी, RH फैक्टर देखेंगी, और RH फैक्टर जब वो देखेंगी तो उसे क्या समझेंगी, फॉरेन पार्टिकल समझेंगी। तो वो उसके ऊपर आक्रमण करना या उसके अगेंस्ट जाना, उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देंगी, और सारी RBCs जिनके ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट है उसको क्या करेंगी, किल कर देंगी, जिसकी वजह से RBCs नष्ट हो जाएंगी। RBC नष्ट होने से इन्फेंट के अंदर, चाइल्ड के अंदर ब्लड की जो है कमी आ जाएगी, और हो सकता है उससे उसकी डेथ भी हो जाए। तो फर्स्ट इस चीज़ को या इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मदर को एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे आप रोगम एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन कहते हैं, या वैक्सीनेशन लगाया जाता है जिसे आप रोगम एंटीबॉडी का वैक्सीनेशन कहते हैं। वैक्सीनेशन लगवाने के बाद उसमें anti-RH एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं होती हैं। यह हमारा एग्जाम्पल था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।